उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकसभा चुनाव का घमासान जोर पकड़ रहा है, तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस घमासान के बीच भाजपा ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन इस लिस्ट के बीच जो सबसे चौंकाने वाली खबर है वो प्रज्ञा ठाकुर का। उनके बारे में यह भी पता चल गया कि आखिर भाजपा ने इनको बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया। क्योंकि आप सोचने वाली बात यह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने लगभग 3 लाख वोटों से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कट्टावर नेता को बाहर का रास्ता यानी कि हरा दिया था। लेकिन इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद 5 साल सांसद रहने के बाद आखिर प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया, ये खबर पूरी आपको हम बताएंगे और इसका खुलासा भी हम करेंगे। और ये खबर भी आ चुकी है कि आखिर भाजपा उससे क्यों नाराज थी। प्रधानमंत्री उससे तो नाराज थे ही, लेकिन भाजपा ने उनको क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि वह हिंदुत्व की फायर ब्रिगेड नेता, फायर ब्रांड नेता मानी जाती है और खासकर अपने बयानों के लिए वो जानी जाती है। लेकिन उनको बाहर का रास्ता आखिर क्यों दिखा दिया, पूरी खबर आपको बताएंगे। क्योंकि भाजपा ने 195 सीट तो घोषणा की, लेकिन जो कई लोगों के को जो संसद रह चुके थे उनका नाम तो काट दिया गया। लेकिन 2-3 नाम ऐसे हैं जो काफी चौंकाने वाला है। उसमें नाम है सबसे पहला प्रज्ञा ठाकुर का। प्रज्ञा ठाकुर को लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत की पहली ऐसी सांसद है जो 5 साल उनको कामकाज के लिए नहीं जाना जाएगा, उनको जाना जाएगा विवादित बयानों के लिए। आपको बता दें कि संसद जब वो चुनकर पहली बार पहुंची थी तो उन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा था। जी हाँ, उसी गोडसे को जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इसी के लिए वो जाना चाहता था। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर की जगह जो है भोपाल से आलोक शर्मा को उतारा है। उनकी तीसरी बार भोपाल से नए उम्मीदवारों को उतारा है, क्योंकि हमेशा चेहरा चेंज होता रहा भोपाल में। मोदी जी कहा जाता है कि प्रज्ञा ठाकुर से नाराज इसलिए थे क्योंकि जब वो पहली बार संसद पहुंची थी तो गोडसे को देशभक्त कहा था, जिससे प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद रक्षा कमेटी से भी हटा दिया। मोदी जी ने कहा था कि प्रज्ञा को माफ नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके विवादित बयान जो है उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। तो सवाल यह है कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया। क्योंकि आपको पता है कि हेमंत करकरे को उन्होंने कहा था कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था। उन्होंने ये भी एक बयान दिया था। दूसरा बयान ये था प्रज्ञा ठाकुर का कि कर्नाटक में एक सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व को जो है छुरी तेज करने की जरूरत है। नहीं कुछ तो कम से कम हिंदुओं को घर में हथियार रखने की जरूरत है। अगर नहीं कुछ है तो सब्जी जो है काटने की जो छुरी है वो रखनी चाहिए। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तो क्या अब सवाल उठता है कि क्या प्रज्ञा ठाकुर को उनके बयान के लिए उनको बाहर का रास्ता दिया गया। तो जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह से 5 साल संसदीय दौर में उन्होंने बयान दिए वो कामकाज के लिए, क्योंकि भोपाल में या तो वो सिर्फ नाम बदलने के कामकाज में लगी रही है तो विवादित बयान में वो लगी रही। लोग ये भी कहते हैं कि कामकाज के लिए पहली ऐसी सांसद है जिनको नहीं जाना जाएगा। अब सोचिए कि हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता हैं, वो अपने आप को बात है। उन्होंने कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, शहादत की गई थी, तो उसमें मैं भी शामिल था। इस तरह के बयान प्रज्ञा ठाकुर के हैं। तो क्या प्रधानमंत्री या उनके जो नेता थे क्या प्रज्ञा ठाकुर से नाराज थे, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरा नाम है प्रवेश वर्मा का। उनको भी दिल्ली से टिकट काट दिया गया और साहिब सिंह वर्मा के बेटे थे, वो भी आदित्य बयान के लिए जाने जाते थे। जो तीसरा नाम है वो रमेश बिधूड़ी का। रमेश बिधूड़ी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिल्ली से वो सांसद थे
लेकिन जिस तरह से पिछली बार आपने देखा कि दानिश अली को संसद में उन्होंने किस तरह से कटुआ मुल्ला बड़ुआ कहा था, शायद कि इसी बयान के चलते रमेश बिधूड़ी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या भाजपा अब इस बार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के जद्दोजहद में ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहती है जो अपने विवादित बयान के लिए जानी जाती है? क्योंकि भाजपा को यह समझ में आ गया है कि काम करना, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के जो सांसद है वो काम नहीं करते थे, सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति पर चलते हैं, हिंदुत्व बयान, खासकर मुसलमानों के खिलाफ जो विवादित बयान देते हैं उसको लेकर वो बात करते हैं। वो काम काज के लिए नहीं जाने जाते हैं बल्कि विवादित बयान के लिए जाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा जगह मिलती है, लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन इस मिथ को तोड़ते हुए भाजपा ने ऐसे नेताओं के नाम काटे हैं जो अपने विवादित बयान के लिए हमेशा जाने जाते हैं, जिसमें पहला नाम प्रज्ञा ठाकुर का है, रमेश वर्मा का है। उसके बाद आप रमेश बिधूड़ी को तो जानते हैं, संसद में कोई संसद में एक मुसलमान सांसद को जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसके लेकर पूरे भारत में प्रदर्शन भी हुए, विवादित बयान के चलते लोगों ने आलोचना की। इस तरह के जो नेता को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आप क्या समझते हैं, क्या भाजपा जो है तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है जो विवादित बयान देते हैं? तो क्या सवाल ये उठता है कि और भी भाजपा में ऐसे नेता हैं, प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेता जो इस तरह के बयान देते थे, क्या जो दूसरी लिस्ट भाजपा की या तीसरी लिस्ट भाजपा की जारी होगी तो क्या ऐसे नेताओं की, ऐसे सांसदों की छुट्टी होने वाली है जो इस तरह के बयान देते हैं? तो हमें कमेंट्स कर आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।